हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जय मसीह की आप सबको अजीज़ों, एक बार फिर से मैं आपकी बहन अल्पना आपके साथ हूँ आगरा यूपी से। खुदावन के वचन को लेके अजीज़ों हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे कि शॉर्ट मैसेजेस हम लोग प्रभु में बनाते हैं और आज खुदावन में जो अगुवाई हुई एक छोटा सा मैसेज लेके मैं आप लोगों के सामने हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का नाम धन्य हो अजीज़ों। बहुत सुंदर संदेश आज प्रभु में हमें मिलता है। मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। अगर आप ये वचन फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज पर दो धारी तलवार वचन आपका धन्यवाद हो, आपका वेलकम हो। और अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप लोगों को बहुत बहुत प्रभु में मैं वेलकम करती हूँ। खुदावन में अजीज़ों, अपने पेजेस से पहले और इस संगति में आने से पहले वेलकम हो आपका प्रभु की हुजूरी में, परमेश्वर की हुजूरी में। हालेलुया, जय मसीह की। और मैं वचन आपके सामने पढ़ रही हूँ नीति वचन 16 अध्याय और उसकी 18 आयत। नीति वचन 16 उसका 18वां पद, जहाँ पर आप पाएंगे छोटी सी बात अजीज़ों वहाँ पर लिखी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। हालेलुया, परमेश्वर में अजीज़ों ऐसा सुंदर वचन सामर्थ्य हमें आज मिला है। आप देखिए घमंड को लेकर आज क्या कहा गया है अजीज़ों। दो बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो कि दोनों बातें जीवन को समाप्त कर देती हैं। घमंड का कितना बड़ा बताया गया है कि घमंड अगर हमारे जीवन में आ गया किसी भी रीति से तो क्या होगा। आप समझ लें कि अगर वचन पे आप जाते हैं तो घमंड करके ये नहीं है कि विनाश को लेके आएगा, मगर विनाश अगर आना है आपके जीवन में तो पहले आपके जीवन में आप ही घमंड आ जाएगा। जैसे कि परमेश्वर को अगर भले काम करने होते हैं, प्रभु का जो फजल लोगों पर होता है, अनुग्रह होता है, लेकिन अगर किसी मनुष्य से, जैसे मिकाया नबी के टाइम में हम देखते हैं, अगर परमेश्वर किसी मनुष्य पर क्रोधित हो जाए, किसी मनुष्य से परमेश्वर ही नाराज़ हो, परमेश्वर उसको नापसंद करता हो अजीज़ों, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, परमेश्वर फिर खुद इस रीति से काम करता है कि उसके जीवन में नाश आ जाए। जब आप पढ़ेंगे, आप मिकाया नबी के बारे में पढ़ेंगे, राजाओं की पुस्तक में आपको मिल सकता है अजीज़ों, जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर यहूदा और इस्राएल के राजा थे और स्पेशली यहूदा का जो राजा था उसके लिए परमेश्वर की युक्ति ठीक नहीं थी। परमेश्वर का उसके लिए क्रोध था क्योंकि वो प्रभु को नाराज़ करता था और इसलिए सारे के सारे नबी जो उसने बुलाए वो उसके खिलाफत में बोल रहे थे, उसके पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन एक तरह से उसकी खिलाफत में बोल रहे थे क्योंकि वो एक लड़ाई को लेकर पूछ रहा था, इंडिकेशन पूछ रहा था कि क्या होगा। और सारे नबी कह रहे थे कि तू जा और लड़, लेकिन होना क्या था, उस लड़ाई में उसको जीतना नहीं था बल्कि उस लड़ाई में उसको हारना था, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु तय हो चुकी थी। इसी तरह से आप देखेंगे बिलाम के समय में भी परमेश्वर में वो जो लोग थे जिन्हें वो श्राप नहीं दे पा रहे थे, लेकिन बाद में क्या किया, उन लोगों से इस रीति से काम कराया गया कि परमेश्वर खुद उन्हें डांटे। तो परमेश्वर में अगर आज हमारे जीवन में अजीज़ों, हमारे जीवन में या फिर किसी और के जीवन में काम ऐसे नहीं है, अगर उसके काम प्रभु की रीति से नहीं है, प्रभु के सम्मुख सही नहीं है, धन्य होने के नहीं है, धर्मी के नहीं है, भले नहीं है काम, हम ये कह सकते हैं सरल भाषा में, और अगर उसके जीवन में प्रभु का क्रोध है तो आप ये निश्चित तौर से जानें कि एक ये जो घमंड जिसको कहा गया है, जिसके विषय में हम सब जानते हैं, कई बार हम लोग सुनते हैं कि घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि वचन ये भी कहता है घमंड से छड़ी आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन उससे भी, इसलिए मैंने इस वचन को लिया, उससे भी खतरनाक और भयानक बात हम यहाँ पर पाते हैं। अगर आपके या किसी मनुष्य के अंदर घमंड आ जाए तो वो तय समझ ले कि विनाश बहुत करीब आ चुका है या फिर ठोकर खाने का समय आ गया है। अजीज़ों, हमें अपनी किसी भी बात पर अजीज़ों इस संसार में घमंड नहीं करना है। ये भी हमें वचन बताता है कि आप देखेंगे हिजकिय्याह के समय में, दाऊद के समय में बहुत सी बातें आपको ऐसी मिलेंगी जिनसे हम ये जान लेंगे परमेश्वर को घमंडी मनुष्य एकदम पसंद नहीं रहते हैं। अजीज़ों, घमंड
परमेश्वर को पसंद नहीं है। दाऊद के समय में अगर आपको याद ना हो, दाऊद जब राजा था और उरैया की पत्नी को जब दाऊद ने अपनी पत्नी करके लिया, उसके लिए उसने बहुत सारी अनैतिकताएं, अत्याचार, अन्याय उरैया पे किए। उसके साथ एक धोखा, विश्वासघात भी किया। और उसे क्यों था? क्योंकि वो राजा था। उसको ये घमंड, ये अहम था, सब मेरे अंडर में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ तक कि वो मनुष्य जो इतने बचपन से प्रभु का प्रिय, परमेश्वर में लौ लगाने वाला, जो परमेश्वर के लिए हर समय भजन गाने वाला, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया और इस्राएल का राजा बनाया, और वो मनुष्य भी अपने रास्ते से भटक गया। क्यों? क्योंकि घमंड आ गया था। घमंड ऐसी घातक चीज़ है अजीज़ों। और आपको पता है, आप कहेंगे हम में घमंड नहीं है, हमें ये सिस्टर ये वचन आज लेकर के क्यों आ गई हैं? नहीं अजीज़ों, ये इसलिए मैं अवेयर कर रही हूँ आपको। घमंड होता है अजीज़ों, छोटी सी चीज़ को लेकर मनुष्य में घमंड आ जाता है। कोई गाड़ी हम ले आते हैं तो फिर हम साइकिल वाले को, आपको पता है कैसे पता चलेगा घमंड है या नहीं? क्योंकि जिस मनुष्य के पास है, तो वो आजकल क्या है, बहुत सारी बातें बहुत कॉमन हैं। घर हैं सबके पास, गाड़ियाँ सबके पास, फ़ोन सबके पास हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम किसी ऐसे को देखेंगे जिसके पास वो चीज़ नहीं है, तो हम में अपना घमंड झलक जाता है। हालेलुया। हम देख लेते हैं जबकि हम उसे तुच्छ समझते हैं। आज सड़क पर चलने वाले, कार में जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, जो लोग मोटरसाइकिल पे हैं, वो लोग साइकिल वालों को कैसे तुच्छ समझते हैं, कैसे उनका जो है कोई वो नहीं समझते हैं वजूद, है ना। जिसके पास बड़ा घर होता है, वो छोटे छोटे जो घर में रहने वाले होते हैं उनके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते। ये क्या है अजीज़ों? घमंड ही तो है हमारे जीवन में। और दूसरा आपको जो मिलता है, जैसे दाऊद के साथ और हिजकिय्याह में, आप कहेंगे हिजकिय्याह तो बहुत ही नम्र और दीन मनुष्य राजा था और परमेश्वर का प्रिय भी था, प्रभु पर भरोसा रखता था। इतनी सारी लड़ाइयाँ उसने प्रभु में जीती हैं। और हिजकिय्याह नबी ने इतने सारे और जो काम किए अजीज़ों, परमेश्वर में उसने अपनी आयु तक बढ़ा ली, क्योंकि परमेश्वर में वो हलीम था, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। लेकिन आपको पता हो, जब अशूरियों ने हिजकिय्याह के राज्य के समय, उस समय जब वो राजा था यरूशलेम यहूदा का, उस समय जो अटैक किया था अश्शूरियों ने सनहरीब और रबशाके के समय में, वो अजीज़ों सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि हिजकिय्याह से एक ऐसा काम हुआ था जिसमें कि उसका घमंड शो होता था। जब वो लोग उसके पास आए थे उससे मिलने के लिए, तो हिजकिय्याह उन्हें अपना सारे भंडार, अपने सारे पात्र जो मंदिर के हैं, अपना सारा महल हिजकिय्याह उनके ऊपर दिखा रहा था अजीज़ों, क्योंकि उसके अंदर भी एक घमंड आ गया था कि मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन भंडार, खजाना है, संपदा है। एक और भी एग्जाम्पल प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा अजीज़ों, आपको पता है दाऊद राजा से जीवन में एक और गलती हुई थी। जब दाऊद ने सारे इस्राएलियों की गिनती कराई थी और ये सोचा कि ये सब कुछ मेरे अंडर में है, ये सब मेरे लोग हैं करके, इन सब पे मैं राजा हूँ। हालेलुया। और जब उसने गिनती कराई तो परमेश्वर बहुत नाराज़ हुआ और इसका भी उसको परमेश्वर में दंड भुगतना पड़ा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज इस शब्द के विषय में हमने जान लिया है गर्व। गर्व बोले तो घमंड, ये वो गर्व नहीं है अजीज़ों। यहाँ शायद कह सकते हैं जब ट्रांसलेशन हो रही है तो गर्व लिख दिया गया। गर्व तो इंसान में एक आत्मसम्मान को लेकर भी आता है, लेकिन ये वो गर्व नहीं है, ये घमंड के विषय में कही जा रही बात है। क्योंकि विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले घमंड। अगर ऐसा गर्व आपके जीवन में आ रहा है जो विनाश से पहले है, आप उसके बाद आपको विनाश मिलता है, आपको मृत्यु मिलती है या आपके जीवन में बर्बादी आ जाती है, तो आप समझ लीजिए कि वो घमंड था। अगर आप ठोकर खाते हैं कहीं पर, तो आज आप इवैल्यूएट करें अजीज़ों। अगर कि जीवन में आप असफल हो रहे हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, परिवारजनों के साथ आपके जीवन में कोई कलेश है, आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन में परेशानियां लेके आती हैं। अगर बीमार आप हो रहे हैं
और बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप प्लीज़ अजीज़ों, ये छोटा सा एक संदेश आज है प्रभु की ओर से, वैल्यूट करिए कहीं आपके जीवन में, क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आपको बताई हूँ अभी, बीमारी से लेकर कर्जे से लेकर मुसीबत तक, ये सब ठोकर होती हैं अजीज़ों। इसमें इंसान नाश नहीं होता है, इन सब से प्रभु बचा लेता है अपने लोगों को। ये ठोकर है। ठोकर खाने क्या लिखा है, ठोकर खाने से पहले ही घमंड। इसका मतलब आप अगर ठोकर खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में ऐसा तो नहीं है, घमंड आ गया है। तो ये आप ही लोगों को चेक करना है प्रभु के वचन के ज़रिया से, परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चेक करें अजीज़ों, कि कहीं हमारे जीवन में जो भी हम देख रहे हैं आज, कहीं कोई ऐसी बात हमारे मुख से बराबर प्रभु में सचेत रहें, ऐसी बात ना निकले, क्योंकि हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है अजीज़ों। हम जो भी कुछ हमारे पास है आज, वो सब कुछ परमेश्वर का दिया है। हमें जो भी कुछ मिलता है, हम जो भी कुछ पाते हैं, सब कुछ परमेश्वर का दिया है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो हमें घमंड नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के ज़रिया से बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह की वंस अगेन। शालोम एवरीवन। और मुझे अपनी बहन को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और जिन पेजेस के ज़रिए आप इस वचन को सुनते हैं, प्लीज़ आप हो सके तो और लोगों तक, हर कोने कोने तक, इन हवाओं में, फ़ज़ाओं में प्रभु के वचन को ज़रूर घोलें। थैंक यू जीसस। हालेलुया।